प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा आज आप सभी को आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 9 संगतकार कविता, जिसके रचनाकार मंगलेश डबराल जी हैं, को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले हम सभी ने उसके 2 भाग को पढ़ लिया था। अब तीसरे भाग को हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान दें। आइए। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ संगतकार से लिया गया है, जिसके रचयिता मंगलेश डबराल जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि संगतकार अपने गुप्त सहयोग से मुख्य गायक को सफल बना देता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। कवि कहता है कि जब तार सप्तक में गाते समय, तार सप्तक क्या है? एक जो है गाते एक जो लय का उतार चढ़ाव है, एक तरह का संगीत का जो उतार चढ़ाव है, वही तार सप्तक के माध्यम तार सप्तक बताया गया है। तो कवि कहता है कि जब तार सप्तक में गाते समय मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, स्वर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह समाप्त होने लगता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आवाज़ से राख जैसे कुछ गिरने लगा हो, अर्थात गायक का स्वर पूरी तरह से बुझने लगता है। उसी समय संगतकार का स्वर कहीं से चला आता है और ढांढस बंधाता है। भाव यह है कि जिस समय मुख्य गायक तार सप्तक में गा रहा होता है, उस समय के स्वर अत्यधिक चढ़ाव के कारण आवाज़ रुकते रुकते बिल्कुल ही बंद हो जाती है। संगतकार उसके बुझते हुए स्वर में अपना स्वर मिला देता है, जो मुख्य गायक के लिए सांत्वनादायक सिद्ध होता है। यही इन पंक्तियों का अर्थ है।